नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय हम बिजनौर नुमाइश ग्राउंड में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज भीम आर्मी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और यहाँ पर बिजनौर कलेक्ट्रेट पे जो है खुद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है ज्ञापन सौंपेंगे। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है और हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं काफी कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जिलाध्यक्ष है हमारे साथ प्रशांत महासागर जी, उनसे जानेंगे क्या कुछ आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। प्रशांत महासागर जी, आज क्या कुछ रहेगा पूरे कार्यक्रम को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई, आपका साथी प्रशांत महासागर, सदस्य जिला पंचायत एवं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जनपद बिजनौर। साथियों, आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय बिजनौर पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की समस्त टीम ने जो गुलदार द्वारा जो परिवार पीड़ित हैं, जिन परिवारों से किसी के भाई की, किसी की बहन की, किसी की मां की जान गुलदार ने ली है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपए मिले। और दूसरी बात, जो लोग घायल हुए हैं गुलदार के उससे आतंक से जो लोग घायल हुए हैं, उन घायलों को कम से कम 5-5 लाख रुपए सरकार दे, क्योंकि अब तक साथियों कम से कम 27 लोगों की जान गुलदार ले चुका है, मगर सरकार की ओर से अभी तक उन परिवारों के पक्ष में अभी तक एक भी काम नहीं किया गया। उन परिवारों की कोई सुनवाई नहीं की गई और ना ही उन परिवारों की कोई मदद अब तक की गई है। इसके अलावा और क्या मांग रहेंगे? इसके अलावा जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो जो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं, उनकी जो जमीनें, उनके जो पट्टे हैं, उनको लगातार सरकार के संरक्षण से इनके नेता लगातार जो है उनकी जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं, ये सादिक भाई है हमारे, जो दौलताबाद के रहने वाले हैं, उनकी जमीन पड़ती है कोतवाली हाईवे के पास। एक भाजपा के नेता ने सीओ नगीना के सहयोग से हम लोग बार बार सीओ साहब के पास गए, मगर सीओ साहब ने एक बार सुनवाई नहीं की, उल्टा सादिक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया उस मामले में। अगर हम लोग अपनी आवाज उठाने जाते हैं तो सरकार का क्या नाम है जिन्होंने जमीन कब्जा की? नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, नाम तो मैं उनका नहीं लेना चाहूंगा, मगर मैं बता दूं, इस तरह का एक मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले हैं जिसमें ये सत्ता में बैठे लोग प्रशासन की सहायता से लगातार हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज की जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास जाते हैं, तो पुलिस के लोग भी उनके साथ जिस तरह का रवैया अपनाते हैं और जब वो हमसे अगर बताते हैं तो सुनकर बड़ा अफसोस होता है। वो लोग उन लोगों को धमकाकर और थानों से भगाने का काम करते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है पत्रकार महोदय कि वो लोग पहले देखते हैं कि जाति क्या है इस आदमी की, और जाति देखने के बाद फिर कोई कार्रवाई करते हैं। अगर उसको लगता है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और उसको लग रहा है कि भाई ये तो अपर कास्ट का व्यक्ति है, सरकार के संरक्षण का व्यक्ति है, तो उसकी सुनवाई हो जाती है। तो इस तरह से भेदभाव चल रहा है, उसके खिलाफ भी आज हम लोग यहाँ सब लोग मिलकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आवाज उठाने का काम करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इस तरह के जो मामले इस समय यहाँ बढ़ रहे हैं, इन मामलों पर किसी भी तरह रोक लगाने का काम करेंगे। अच्छा, जो गुलदार पीड़ित परिवार है क्या यहाँ पर मौजूद है? हाँ, गुलदार पीड़ित परिवार वहाँ से आए हैं, उनके परिवार से भी लोग आए हैं। हम लोग उन लोगों के साथ ही आज इस धरने को करेंगे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, दाएं बाएं देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और जब तक उन परिवारों को हम लोग न्याय नहीं दिला देते, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि हम लोग यहाँ के अधिकारियों को चैन से बैठने नहीं देंगे, उनको कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे। आप मुझे बताएं, ये जितने अधिकारी यहाँ हैं, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, पुलिस प्रशासन के हो, इनमें से किसी एक ने भी अगर किसी पीड़ित परिवार के घर जाकर उसके साथ संवेदना व्यक्त की हो तो मुझे एक का नाम बताएं। जबकि इन अधिकारियों का काम है कि वो लोग अपने काम को करें। किस काम को करें? जिस काम के लिए वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनका काम है जो हमारी जनता है, जो लोग हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनकी देखभाल करना। मगर ये अधिकारी अपनी इस बात पर कितना खरा उतर पा रहे हैं
ये जो पीड़ित परिवार है गुलदार द्वारा, आप ये प्रदर्शन जो है, अब जो गुलदार पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात भीमार्मी कर रही है, ऐसा तो नहीं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं लोग वोटर्स को लुभाने के लिए किया जाए? हाँ, मैं आपको बता दूं, जब से गुलदार का आतंक बढ़ा है, हम लोग एक बार पहले भी यहाँ धरना दे चुके हैं। चुनाव तो अब है, और फिर इसके बावजूद मैं आपको बता दूं साथियों, ये भीमार्मी संगठन अब से नहीं पिछले 10 साल से काम कर रहा है, और हम लोग न चुनाव देखते हैं न कुछ देखते हैं। हम लोग अपनी प्राथमिकता जो हमारी रही है अब तक, हम लोगों की प्राथमिकता रही है समाज की सेवा करना, और हमने इस देश के प्रत्येक आंदोलन में, प्रत्येक मुद्दे पर आवाज उठाने का काम किया है। जब भी, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो CNRC का मामला हो मुस्लिम समाज के साथ, चाहे वो दिल्ली में गुरु रविदास घर का मामला हो, हमने हर मामले पर और हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने प्रत्येक पीड़ित की आवाज को निष्पक्ष तरीके से उठाने का काम किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा है? इस प्रदर्शन का नेतृत्व आज हमारे भीमार्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं जी। तो देखिएगा, अभी जिला अध्यक्ष भीमार्मी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता के संरक्षण में जो नेता है वो आदिवासी दलित पिछड़ों की जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। कितने मामले लगभग जिला बिजनौर में होंगे? मैं समझता हूँ कि 5 गांव में एक मामला तो हो गई होगा। अब आप जोड़ लीजिएगा, जिला बिजनौर में जितने गांव हैं लगभग 2100-2200 के आसपास। दलितों पिछड़ों की जमीनों को ही क्यों कब्जाया जा रहा है? दलितों पिछड़ों की जमीनों को इसलिए कब्जाया जा रहा है क्योंकि जो सरकार है आज की, वो लोग पैसे वालों का, पूंजीपतियों का, और जो मैं कहूँ कि स्पेशली जो अगड़े लोग हैं उनका संरक्षण करने का काम कर रही है। उनके संरक्षण की वजह से ये लोग अपना काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ नगीना तहसील अध्यक्ष जो है पृथ्वी सिंह जी है, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ, कितने लोग साथ में हैं और किस तरह का क्या कुछ तैयारी है इस प्रदर्शन को लेकर, क्या कहना चाहिए? हमारे साथ बहुत संख्या के लोग हैं, और ये तहसील पे जो वो बिजनौर में जो रखा गया है गुलदार के बारे ही ये धरना रखा जा रहा है, ठीक है। और नगीना तहसील में लगभग कितने लोगों को, जो तहसील का क्षेत्र है, कितने लोग गुलदार से पीड़ित हैं? कम से कम 20-25 लोग नगीना तहसील में ही पड़े गुलदार से ये लोग। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर पहुँचेंगे, भाई के सामने बातें रखी हैं, उनसे निरोध है। अब वो यहाँ पर उन्होंने धरना बुलाया, इसलिए धरना बुलाया है उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं की मदद के लिए आए हैं सब लोग। अच्छा, कितनी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे चंद्रशेखर? भाई लगभग आधे घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और फिर हम लोग यहाँ से नुमाइश ग्राउंड से सभी लोग एक साथ जिला मुख्यालय की ओर जो है अपने धरने को बढ़ाएंगे, और फिर वहीं जिला मुख्यालय पर बैठकर अपनी बात को रखेंगे, और फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीमार्मी जिला अध्यक्ष प्रशांत महासागर, जिन्होंने बताया कि जो प्रदर्शन रखा गया है किन मांगों को लेकर के गया है। मुख्य रूप से जो जमीनों को कब्जाया जा रहा है दलित पिछड़ा आदिवासियों के, उसके विरोध में रखा गया है, और दूसरा जो गुलदार पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने और आर्थिक मुआवजा दिलाने की बात भीमार्मी यहाँ पर जो है ज्ञापन के माध्यम से रखेगी। आप देख सकते हैं एक बार नुमाइश ग्राउंड में जो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर जो नुमाइश ग्राउंड से भी कलेक्ट्रेट की ओर चलेंगे, और कुछ ही समय में यहाँ पर जो है भीमार्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद खुद पहुंचेंगे, जिनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम प्राथमिक तौर पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अब देखना ये होगा कि जो मांगे रखी गई हैं इन पर प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन के साथ समाचार 29 इंडिया बिजनौर।